अगर अकीदा पुख्ता हुआ, उनसे मामला सीधा हुआ, तो वो ऐसा अजीम तोहफा है रब की तरफ से कि ये नहीं देखा जाएगा बंदे ने किया क्या है, ये देखा जाएगा गुलाम किसका है, गुलाम किसका है। तो जब हमने इस कब्र से मुंतकिल होना है तो असाए सित्ता में हदीसें उठाएं तो आपको रिवायात मिलेंगी कि सब फरमाते हैं भी 3 सवाल, बता रब कौन है, दीन क्या है, और ये जो शख्सियत कब्र में हाजिर है तो दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। और बुखारी शरीफ पढ़ो तो हज़रत इमाम बुखारी अलैहि रहमा जो हदीस नकल फरमाते हैं, उस बाबे ने जो रिवायत लाई वो कहता है 2-3 सवाल नहीं होने, सिर्फ 1 सवाल होना है, 1 सवाल होना है। और वो फरमाते हैं सवाल क्या होना है, सिर्फ बंदा लिटाया जाएगा कब्र में, फरिश्ते मुनकर नकीर आ जाएंगे और क्या पूछेंगे, ये जो शख्सियत कब्र में हाजिर हैं तो दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। अब यहाँ बाज लोग गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं जनाब, कि वो कहते हैं कि हर कब्र में हुजूर आएंगे। हर कब्र में हुजूर नहीं आएंगे, हर कब्र में हुजूर सिर्फ अपने गुलाम की कब्र में आएंगे, कि हुजूर के कदम कब्र में लगे और वो किसी बदबख्त की कब्र, तो उसके ऊपर रहमत कैसे हो जाए। भाई अगर इस दुनिया में जिस चीज के साथ, जिस रुमाल के साथ मुस्तफ़ा करीम का हाथ मस हो, आग उसको ना छुए, तो जिस कब्र में हुजूर के कदम आ जाएं उसमें कैसे अजाब आएगा। तो ये याद रखना, जो हुजूर का गुलाम है सिर्फ उसकी कब्र में हुजूर आएंगे। और बाकी उलमा फिर फरमाते हैं कि ये जो बाकी लोग हैं ना, मुनकर या कुफार, इनको शबी तस्वीर मुबारक दिखाई जाएगी कि इनके बारे में क्या कहते थे। ठीक है ना जी, मुनकरों की कब्र में हुजूर नहीं आएंगे, क्योंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की मुझे बात याद आ गई कि आप ना जब बूढ़े हो गए, आखिरी वक्त चल रहे थे आपके, तो आपने अपने शागिर्दों और बच्चों को वसीयत की कि भाई मेरी कब्र ज़रा ऊंची रखना। दोस्तों ने, बच्चों ने, शागिर्द है ना जी, वो सवाल पूछ लेते हैं। मुरीद होता तो शायद डरता रहता भी हज़रत की गुस्ताखी ना हो, तो तलबा जो हैं वो बड़े तेज़ हुआ करते हैं। तो फिर सवाल ये भी बनता था कि हज़रत ने सारी उम्र कभी इसराफ नहीं किया, हुजूर की सुन्नत को थामी रखा है, आज ये इसराफ की बात क्यों कर रहे हैं। बाकी सब की तरह कब्र रख लें, कोई भाई अनोखी बात है, कोई हज़रत लंबे चौड़े नहीं, जैसे बाकी वजूद हैं वैसे ही हैं। तो हज़रत से पूछा गया कि भाई हुजूर ये आप क्यों हुक्म फरमा रहे हैं। तो आपने फरमाया इसलिए कह रहा हूँ कि कब्र में जब आका आएंगे तो मैं खड़ा होकर इस्तकबाल करूँगा।